हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स पे आप देखेंगे, हमने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे बाउंस देखने मिल सकता है 98 से 98.500 के आसपास। अब आप देखेंगे वीकेंड पे क्या हुआ, तो वीकेंड पे जो टेंशन का माहौल है वापस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वापस बंद कर दिया गया है। ईरान का कहना है कि जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक है वो रिजेक्ट कर दिया है, वो हम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे एक सीधी सी यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि भाई ईरान जो है वो रेडी नहीं है। तेहरान का कहना है कि इन लोगों ने सीज फायर का वायोलेशन किया है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टेंशन वाला माहौल है अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि कल जो यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आता है वो किस तरीके का आता है। अगर वो फेवरेबल आता है तो डेफिनेटली प्राइस जो है 98.500 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर गलती से भी प्राइस यहाँ पे 98.800 के ऊपर क्लोज करता है H4 या डेली टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली प्राइस फिर 99-99.500 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप लोअर स्काई रिवर्ट सेलिंग में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली 98.500 98.500 का जोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करते हैं हाई इम्पैक्टेड डेटा के बारे में, तो आज कोई भी हाई इम्पैक्टेड डेटा नहीं है। एक ही पेयर में जो कि कैनेडियन डॉलर में है। इन्फ्लेशन का डेटा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट प्रीवियस से फोरकास्ट ज़्यादा बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात क्या है कि एक्चुअल डेटा किस तरीके का आता है। जिस तरीके का ओवरऑल पिछले 2 वीक में डेटा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है कहीं ना कहीं फोरकास्ट या उससे कम आपको देखने मिल सकता है। ज़्यादा की उम्मीद यहाँ पे कम है। ठीक है, अगर फोरकास्टेड डेटा के आसपास आता है डेफिनेटली कैनेडियन डॉलर में एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे कुछ भी नीचे की तरफ देखने मिला या फोरकास्ट से कम का डेटा देखने मिला, डेफिनेटली यहाँ पे एक बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में तो प्राइस क्या कर रहा है हमने क्लियरली बताया कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस है। प्राइस ने वहाँ पे एक डाइवर्जेंस के साथ एक बुलिश बाउंस दिखाया, एंड ये बाउंस जो है आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए किस तरीके का आज गैप अप ओपनिंग है, एंड प्राइस कहीं ना कहीं गैप फिल करने के बाद सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि जैसे ही प्राइस 98.100 या 150 के ऊपर निकलता है तो 98.500 के आसपास प्राइस आता हुआ नजर आ सकता है। जब तक प्राइस 98.800 के नीचे बना हुआ, 98.800 के नीचे बना हुआ है, सेलर्स कहीं ना कहीं प्राइस पे कंट्रोल बना सकते हैं। कभी ना कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मतलब हाल फिलहाल जो ट्रेंड है अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों ही मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं एक बाउंस की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि 98.500 मैक्सिमम 98.700 800 के आसपास देखने मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी बेरिश की ओर बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में अब जाहिर सी बात है डॉलर में एक प्रेशर अपसाइड मूव आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो यूरो यूएसडी है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा। हमने क्लियरली बताया था कि प्राइस रिट्रेसमेंट लेके अगर आता है 1700 के आसपास या 1650 के आसपास, तो ये लो रिस्क हाई रिवर्ट बाइंग जोन रहेगा। आप देखिए आरएसआई पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है अगर प्राइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन के आसपास नजर आता है 1700 के पास, डेफिनेटली प्राइस बायर्स जो है स्टेप इन कर सकते हैं। वहीं पे अगर प्राइस 1800 के ऊपर क्लोज करता है तो बुलिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है, जो कि 1950 2000 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। हमने जितने भी टारगेट्स बताए थे यूरो यूएसडी में सारे यहाँ पे हिट हो गए। आप देखिए हमने 1750 1800 1850 तीन टारगेट्स बताए थे, तीनों ही यहाँ पे अपसाइड में कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट की बात की थी, वो प्राइस करने आ रहा है। अगर रिट्रेसमेंट के पॉइंट पे यहाँ पे बायर्स स्टेप इन करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ओवरऑल जो चांस है ये फंडामेंटल साइड पे हम बता रहे हैं अभी भी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि प्राइस 1800 के ऊपर क्लोज करता है या फिर 1700 से 1650 के आसपास कोई भी रिवर्सल बार बनता है, रिवर्सल पैटर्न बनता है, कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लो रिस्क बाइंग देखा जा सकता है। हाल फिलहाल मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों ही तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट का इशारा कर रहा है। बात करेंगे WTI पैर के बारे में। WTI में क्या हो रहा है आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हमने टारगेट जो बताए थे 80 का लेवल आपको यहाँ पे देखने मिल गया, ऑलमोस्ट 80 का लेवल 81.70 का लो है, तो यहाँ पे देखने मिल गया है। अब क्या ये बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाएगा? चांसेस बहुत कम है कि बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाए, बट अगर प्राइस यहाँ पे 98 के ऊपर सस्टेन करता है H4 या डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है, तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ पे एक बार वापस 100 105 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पे प्राइस अगर 80 के नीचे निकल जाता है तो यहाँ पे 78 75
एंड 75 के नीचे 68 का लेवल देखने मिल सकता है। तो अभी भी जो ट्रेंड है यहाँ पे बेरिश की और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब ये बाउंस क्यों आया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वापस क्लोज कर दिया, टेंशन का माहौल वापस बढ़ने लगा है। अब कल एपीआई का डेटा है वो किस तरीके का आता है वो हम देखेंगे, बट डेफिनेटली हाल फिलहाल जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तेजी का तरफ इशारा कर रहा है, लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश के संकेत दिखा रहा है। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड में यहाँ पे आप देखिए बुलिश ट्रेंड नहीं कंटिन्यू कर पा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे फेडरल रिजर्व के साइड से बात की जाए तो 40% प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि भाई ये साल में एक रेट कट देखने मिल सकता है, अगले साल में एक और रेट कट देखने मिल सकता है। बट अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें कि भाई टेंशन का माहौल अभी भी बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो ऑयल प्राइसेस है कहीं ना कहीं ये भी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन का जो गेम है अभी भी ये हाई पर अपर साइड पे बना हुआ है। तो फेड क्या करेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपसाइड पे वो बनाने की कोशिश मतलब अपसाइड पे लंबे समय तक रखने की कोशिश करेगा। कोई भी चांस ऐसा देखने मिलता है कि भाई यहाँ पे वॉर खत्म हो गया, मतलब पीस का एकदम नियर बाय पीस के पॉइंट पे हम खड़े हैं कि भाई वॉर एकदम अंत के पॉइंट पे आ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड पे प्रेशर देखने मिल सकता है। तो वो हमको देखना है क्योंकि वो ऑयल प्राइस पे भी प्रेशर करेगा। एंड कल इंपॉर्टेंट क्या है कि एपीआई का डेटा किस तरीके का आता है ये भी गोल्ड के मुंह को डिसाइड करेगा। अगर प्राइस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से 4600 के नीचे क्लोज करता है, डेफिनेटली एक बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिलता है। आप देखेंगे गोल्ड में जो तेजी पहले आया ये कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा है। सिंपल सा रीजन है कि गोल्ड ने ऑलमोस्ट 2 या 3 गुना मूव कर दिया है 1.5 से 2 साल में। तो प्राइस ऑलरेडी एक्सटेंडेड मूव कर चुका है। जो सेफ हेवन डिमांड था गोल्ड का वो अब यहाँ पे नहीं देखने मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है क्योंकि और करेंसीज है और क्रिप्टो करेंसीज है जो अच्छे दाम पे देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिटकॉइन है, इथेरियम, वहाँ पे स्पॉट ETF में बाइंग होता हुआ देखने मिल रहा है। क्यों? बिकॉज वो अच्छे वैल्यूएशन पे, तो वहाँ पे बाइंग देखने मिल रहा है। लोग खाली ये वॉर की वजह से यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल रहा है। अगर ये कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है तो डेफिनेटली एक बेरिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा, जो कि आपको 3800, 3600, 3400 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर हम 1.5 से 2 महीने का व्यू लेके चलते तो डेफिनेटली जो हम लेवल्स बता रहे हैं उसके चांसेस बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में। अगर इंट्राडे आज के सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डेफिनेटली H4 के टाइम फ्रेम पे हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक प्राइस 3850 4850 के ऊपर क्लोज नहीं करता H4 पे, तब तक यहाँ के ट्रेंड जो है ये कहीं ना कहीं मंदी की तरफ बना रहेगा। अब देखिए गैप डाउन ओपनिंग है एंड प्राइस कहीं ना कहीं हायर प्राइस से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रही है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, प्राइस नहीं यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 4700 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली एक बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है 4650 4600 के आसपास। एंड 4600 के नीचे निकल गया तो समझ जाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल देखने मिलेगा, जो कि पहला टारगेट 4200 का रहेगा, फिर 4000 का, एंड फिर हमने जो बताया वो टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि डॉलर गोल्ड में अपसाइड लिमिटेड है, डाउन साइड बहुत ही बड़ा है, तो ये हमको नजर रखना है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तीनों ही ट्रेंड कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको ये देख के चलना पड़ेगा। तेजी का मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में रहेगा, अगर प्राइस 3850 के ऊपर देखने मिलता है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5100 के लेवल देखने मिल सकते हैं। जब तक प्राइस 5100 के नीचे है, ओवरऑल लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड सेलर्स के फेवर में रहेगा। एक बार 5100 के ऊपर निकल गया तो चांस बनेंगे कि फिर हायर प्राइस आपको देखने मिल सकता है। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ने यहाँ पे देखिए क्या मूव प्ले किया है, 78,000 का मूव दिखाया, बट अभी भी जो बिटकॉइन का ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है। आप यहाँ पे ये नजर रखनी है। आप देखिए अभी भी इंपॉर्टेंट स्विंग के पास ट्रेड कर रहा है। जब तक प्राइस यहाँ पे बिटकॉइन 70,000 के ऊपर बना हुआ है, जो ट्रेंड है मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही तेजी की तरफ बना रहेगा। अगर प्राइस एक बार 70,000 के नीचे निकल गया तो ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, जो कि आपको काफी नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। फिलहाल टारगेट 68, 65 65,000 के नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल देखने मिल सकता है। 60,000, 55,000, 52,000 के लेवल्स देखने मिल सकता है। अगर वहीं पे प्राइस वापस से 76,000 के ऊपर निकल जाए तो यहाँ पे 78,000 एंड 80,000, 85,000, 88,000 के लेवल्स देखने मिल सकता है। अगर हमारा अनुमान बताए तो यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट हाल फिलहाल जो डॉलर में एक पॉजिटिव बाउंस देखने मिला है, ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन पे प्रेशर डालता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन डिमांड डॉलर की साइड पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि रिस्की एसेट से लोग पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये शॉर्ट टर्म गेम है, ये कोई कंटिन्यू नहीं करना है। चांसेस अपसाइड के अभी बहुत ज्यादा है। जब तक प्राइस 70,000 के ऊपर है, कभी भी ये बायर्स कंट्रोल ले सकते हैं प्राइस पे। 70,000 के नीचे एक बार गया तो प्राइस यहाँ पे सेलर्स के ग्रिप में आ सकता है। तो हाल फिलहाल ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश बना हुआ है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ये मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।